अच्छा, कभी सोचा है कि जमीन के किसी टुकड़े का असली मालिक कौन है? ये आखिर तय कैसे होता है? आज हम भारत के लैंड रिकॉर्ड सिस्टम की इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम चार बहुत ही जरूरी शब्दों को समझेंगे: खसरा, खतौनी, सजरा और दाखिल खारिज। देखिए, ये शब्द सिर्फ जमीन के लेन देन के लिए नहीं, बल्कि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से भी किसी खजाने से कम नहीं है। तो सवाल सीधा सा है, भारत के गांवों में जमीन का मालिकाना हक सिर्फ कह देने से तो नहीं चलता, तो फिर इसे आधिकारिक तौर पर साबित कैसे करते हैं? वो कौन सा दस्तावेज है जो ये पक्का करता है कि ये जमीन किसकी है? इन सारे सवालों का जवाब इन्हीं दस्तावेजों के सिस्टम में छुपा हुआ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल जमीन से, एकदम ग्राउंड लेवल पे। इस पूरे सिस्टम की जो सबसे पहली और बुनियादी कड़ी है वो है खसरा। तो ये खसरा है क्या चीज? इसको ना खेत की एक पर्सनल डायरी समझिए, या फिर उसकी हेल्थ रिपोर्ट। ये वो कानूनी दस्तावेज है जिसे लेखपाल खुद खेत पर जाकर तैयार करता है। ये हमें बताता है कि ठीक इस वक्त उस जमीन पर क्या हो रहा है, मतलब कौन सी फसल लगी है, पानी कहाँ से मिल रहा है, और सबसे जरूरी बात, उस पर असल में कब्जा किसका है। और हाँ, जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत कीमती जानकारी है। इस डायरी के अंदर आखिर होता क्या क्या है? देखिए, इसमें खेत का एक यूनिक नंबर होता है जिसे गाटा संख्या कहते हैं। उसका एरिया कितना है, कब्जा रखने वाले का नाम, कौन सी फसल उगी है, रबी है या खरीफ, सिंचाई का जरिया क्या है, और यहां तक कि उसके पड़ोस में कौन कौन से खेत हैं। सब कुछ, मतलब जमीन का पूरा बायोडेटा। अब एक बहुत ही जरूरी बात जिसे याद रखना चाहिए, क्योंकि खेत में फसलें तो बदलती रहती हैं, है ना? इसीलिए ये डायरी भी अपडेट होती है। खसरे को साल में 2 बार अपडेट किया जाता है, एक बार रबी की फसल के बाद और एक बार खरीफ की फसल के बाद। ऐसा इसलिए ताकि रिकॉर्ड में हमेशा जमीन की ताजा और सच्ची तस्वीर ही दिखे। ठीक है, तो खसरा हमें एक खेत की कहानी बताता है, लेकिन सोचिए अगर किसी के पास गांव में 5 अलग-अलग खेत हों तो क्या उसके पास 5 खसरे होंगे? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन सबको एक साथ कौन जोड़ेगा? यहीं पर एंट्री होती है खतौनी की। खतौनी को आप जमीन के मालिक का प्रॉपर्टी पासपोर्ट कह सकते हैं। ये एक तरह की मास्टर फाइल है जो एक व्यक्ति या एक परिवार के नाम पर उस गांव में जितने भी खेत हैं, यानी जितने भी खसरे हैं, उन सब की जानकारी एक ही जगह पर इकट्ठा कर देती है। इससे एक नज़र में ही पता चल जाता है कि गांव में किसी की कुल जमीनी हैसियत क्या है। यहाँ एक और दिलचस्प फैक्ट है जो इसे खसरे से अलग बनाता है। जहाँ खसरा हर फसल के बाद, मतलब साल में 2 बार अपडेट होता है, वहीं खतौनी को हर 6 साल में एक बार नए सिरे से तैयार किया जाता है। ये मालिकाना हक के रिकॉर्ड को एक लंबे समय के लिए भरोसेमंद बनाता है। तब उम्मीद है कि इन दोनों के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो गया होगा। खसरा जमीन का दस्तावेज है, ये बताता है जमीन पर क्या है। वहीं खतौनी मालिक का दस्तावेज है, ये बताता है जमीन का मालिक कौन है। एक खेत की डायरी है तो दूसरा पूरे परिवार की प्रॉपर्टी की किताब। तो हमने खेत देख लिया, मालिक से भी मिल लिए। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और एक ड्रोन व्यू लेते हैं पूरे गांव का। और इस विहंगम दृश्य के लिए हमारे पास जो चीज है वो है सजरा। सजरा कुछ और नहीं बल्कि पूरे गांव का एक बहुत ही डिटेल्ड नक्शा है। समझिए, ये गांव का वो आधिकारिक गूगल मैप है जो कपड़े पर बना होता है। ये दिखाता है कि हर खसरा नंबर वाला खेत असल में गांव में है कहाँ, उसकी सीमाएं क्या हैं, और उसके बगल से कौन सी सड़क गुजर रही है या फिर कौन सा तालाब है। और इस नक्शे का मकसद छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। ये खेतों की हदबंदी के लिए एक साफ तस्वीर देता है। जमीन के झगड़ों को सुलझाने में ये सबसे बड़ा हथियार है। और यही नक्शा सरकारी या सार्वजनिक जमीन की पहचान भी करता है। जब भी जमीन की पैमाइश होती है ना, तो यही नक्शा मास्टर गाइड का काम करता है। लेकिन जमीन हमेशा एक ही मालिक के पास तो नहीं रहती। वो बिकती है, विरासत में मिलती है या तोहफे में दी जाती है। जब ऐसा होता है तो इन सरकारी रिकॉर्ड्स का क्या होता है? उन्हें अपडेट कैसे किया जाता है? बस इसी प्रक्रिया का नाम है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज, जिसे अंग्रेजी में म्यूटेशन भी कहते हैं, वो सरकारी प्रक्रिया है जिसके जरिए खतौनी में मालिक का नाम बदला जाता है। देखिए, इसके नाम में ही इसका पूरा मतलब छिपा है। पुराने मालिक का नाम खारिज यानी हटाया जाता है और नए मालिक का नाम दाखिल यानी दर्ज किया जाता है। और इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, सिर्फ रजिस्ट्री या सेल डीड करा लेने से कोई सरकारी तौर पर जमीन का मालिक नहीं बन जाता। जब तक किसी का नाम खतौनी में दर्ज नहीं हो जाता, तब तक कानून की नज़र में वो जमीन उसकी नहीं है।
असली मालिकाना हक यहीं से मिलता है। और ये होता कैसे है? देखिए, इसकी एक पक्की प्रक्रिया है। सबसे पहले नया मालिक अर्जी देता है, फिर लेखपाल मौके पर जाकर सब कुछ जांचता है। इसके बाद एक सुनवाई होती है ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो, और आखिर में तहसीलदार के आदेश के बाद नए मालिक का नाम खतौनी में चढ़ा दिया जाता है। तो हमने चारों टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा शानदार सिस्टम मिलकर काम कैसे करता है। ये याद रखना सबसे जरूरी है कि ये सब अलग थलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं और ये सब मिलकर भूमि प्रशासन की एक पूरी और ठोस व्यवस्था बनाते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? चलिए एक नज़र में देखते हैं। सजरा बताता है जमीन कहाँ है, खसरा बताता है जमीन पर क्या है, खतौनी जवाब देती है जमीन का मालिक कौन है, और दाखिल खारिज इस बात का ध्यान रखता है कि जब भी मालिक बदले तो रिकॉर्ड भी बदल जाए। है ना ये कमाल की व्यवस्था? और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पे लाकर खड़ा करता है। सदियों पुरानी ये कागजों की दुनिया अब धीरे धीरे डिजिटल हो रही है। तो जरा सोचिए, जब ये सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा तो ये ग्रामीण भारत में पारदर्शिता और जमीनी विवादों के भविष्य को किस तरह से बदल कर रख देगा। ये यकीनन एक क्रांति से कम नहीं होगा।